ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। दो मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड का मैच जब टॉस हुआ तो रोहित शर्मा ने बताया कि टीम में एक बदलाव है। एक प्लेयर का नाम लिया और वो बताया गया कि वरुण चक्रवर्ती आए हैं और बाहर किसको किया गया है, तो हर्षित राणा को। मतलब मेरे जैसे लोगों के साथ साथ क्रिकेट फैंस, उनके मन में भी ये सवाल आया कि एक फास्ट बॉलर को हटा के स्पिनर को लेके आ रहे हैं, वो भी दुबई की पिच पे। सवाल उठे, बहुत सारे सवाल उठे। गौतम गंभीर को भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पे कहा गया, लेकिन जिस प्लेयर को इस मैच में जगह दी गई है, आज उस प्लेयर ने पंजा लेकर भारतीय टीम को इस मैच में आसानी से जीत दिला दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे दो साथी यहाँ प्रशांत और शुभम दोनों लगातार इस मैच को देख रहे हैं। प्रशांत लगातार अपडेट्स देते रहे हैं कि भाई देखो फिर से बोल्ड हो गया। तो प्रशांत, क्या है वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग को लेके क्या कहना? यार हम लोग जब बीच में एक वीडियो शूट किया तो मैं यही कह रहा था कि विकेट वो है बहुत फंसेगा, और यही अब ये मैच इंडिया जीत गई है, आगे सेमीफाइनल जब होगा इसी ग्राउंड पे तो ये विकेट और स्लो होता जाएगा, क्योंकि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए नया विकेट तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। और वो भी जब वो स्क्वायर में बार बार प्लेयर्स रन कर रहे हो ये वो। तो आपने वरुण चक्रवर्ती की बात करी, तो वो टीम मैनेजमेंट वो देख रहा है ना, तो स्पिन फ्रेंडली या स्लो विकेट होने पे हमेशा एडवांटेज उसी टीम को रहेगा जिसके स्पिनर्स बहुत अच्छा करेंगे। और आप इंडियन टीम के स्पिनर्स उठा के देख लीजिए आज 10 ओवर 42 में 5 विकेट चक्रवर्ती ने लिए। 10 ओवर में आई थिंक 32 रन देके जो आखिरी बॉल में विकेट लिया अक्षर पटेल ने विलियमसन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। और वो विकेट तो केएल राहुल याद रखेंगे भाई। 2 कैच, सेकंड कैच हाफ चांस कह सकते हो आप, लेकिन पहला वाला इजी था जो कि आई थिंक 17 रन पे गिरा था, दूसरा 23 रन पे जो हाफ चांस था। हाँ, तो वो तो शुक्र मनाएंगे भाई आखिरी बॉल पे आउट हो गया, नहीं तो अकेला एक ही योद्धा तो जो खड़ा था वो विलियमसन थे, शायद वही मैच निकाल सकते थे उसके बाद। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखो, मैं कह रहा हूँ आप कोई भी टारगेट चेस कर रहे हो और ऐसे विकेट पे 249, 50, 40, 50, 60 का जो टारगेट होता है वो बहुत ट्रिकी होता है, और बिना लंबी पार्टनरशिप के आप मैच निकाल नहीं सकते हो। न्यूजीलैंड के साथ वही हुआ। 44 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है, देखना पड़ेगा किसके बीच हुई है। 44, 40 और 32 ऐसे ही 2-3 पार्टनरशिप हुई है, लेकिन कोई पार्टनरशिप बल्लेबाज बिल्ड नहीं कर पाए। और ऐसे मैच में अगर आप पार्टनरशिप पर कैपिटलाइज नहीं करोगे तो भाई मैच निकालना बहुत टफ है। जी बिल्कुल। और अगला मैच अब इस पे आते हैं, ठीक है। इस मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हमारे 4 स्पिनर्स थे इस मैच में। लेकिन अगला मैच शुभम, ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो ये पिच है यहाँ पे हमारे स्पिनर्स को जो मदद। अगले मैच में जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज का मैच शुरू हुआ था जब, तो बहुत लोगों के लिए एक औपचारिकता भरा मैच देख रहे थे। बस यही था कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से कौन भिड़ेगा। तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट के पास एक ऑप्शन था कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। और उन्होंने जो तुरुप का इक्का ही साबित हुए जिनके ऊपर दांव खेला गया वरुण चक्रवर्ती के ऊपर। जिस तरह से अभी कुछ दिनों बाद ही आईपीएल शुरू होने वाला है, तो एक बार फिर से वो कोलकाता नाइट राइडर के लिए बहुत ही बड़े प्लेयर हो सकता है साबित होंगे। और इससे कहीं ना कहीं अभी गौतम गंभीर को लेके जो पिछले कई महीनों से आलोचनाएं चल रही थी उनकी, तो हो सकता है कि गौतम गंभीर की इसमें भी तारीफ हो वरुण चक्रवर्ती को खिलाने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट की जब जी बिल्कुल, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने मतलब ये डिसीजन था, और बार बार ये आता है कि जब क्रिटिसिज्म होती है, हम लोग भी यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहे थे, चाहे वो हर्षित राणा को देख लीजिए या वरुण चक्रवर्ती को लेके, और हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक प्लेयर जो वो भी गौतम गंभीर की ही देन कह सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर के कोच रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको मतलब आज बिठा के और फिर इस प्लेयर को मौका दिया गया। और एक जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसा आप शुभम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस की, कि हो सकता है कि आज एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, एक टॉप पे जाने और उस पे रहने की, लेकिन एक फॉर्मेलिटी में कि बहुत ज़्यादा चेंजेस, वो चेंजेस किए नहीं, एक ही चेंज हुआ, मतलब कि सीरियस लेके इस मैच को, और एक ही चेंज किया और वो एकदम सफल साबित हो गया। एकदम सफल साबित हुआ। अगले मैच में ये देखना होगा कि ये इतना बड़ा जो कारनामा हो गया, 5 विकेट ले लिया, और जैसा कि प्रशांत ने बताया कि अब ये थोड़ा और स्पिन के लिए मदद करेगी यही पिच, और इसी पे सेमीफाइनल खेलना है, और सामने ट्रेविस हेड है, तो क्या वरुण चक्रवर्ती को बैठाएंगे या वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे? तो इसके चांस ही नहीं लग रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती को अब इस परफॉर्मेंस का बैठाया जाएगा, क्योंकि वो होता है ना, कई बार ऐसे सेमीफाइनल में भी 1975-79 में भी हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब इस तरह के आईसीसी टूर्नामेंट में बीच में कोई रिप्लेसमेंट के लिए आता है और फिर वो हमेशा के लिए वो करियर बना लिया जाता है। तो क्या पता ये बहुत बड़ी बात होगी वरुण चक्रवर्ती के लिए।
लिए अगर वो कर ले जाए। अगर हमें याद है 2023 का वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी बाहर बैठा करते थे, फिर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए और उसके बाद जो मोहम्मद शमी ने किया था वो तो इतिहास बन चुका है ना। ठीक है, हम फाइनल हार गए थे, लेकिन फाइनल हारने के बाद फिर प्रशांत अब ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया सामने है और वही आईसीसी टूर्नामेंट है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है वनडे क्रिकेट की बात करें। ऑस्ट्रेलिया के उसके बराबर आईसीसी टूर्नामेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले T20 वर्ल्ड कप भी T20 है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट, मेरा कुल मिला के यही कहना है कि अगले मैच की जो आपने बात कही थी, तो ट्रेविस हेड अभी भी भारत के लिए सरदर्द हैं। और लेकिन जैसा कि प्रशांत और आप भी कह रहे थे कुछ देर पहले कि ये स्पिन के लिए मददगार होगी पिच, तो मुझे लगता है कि भारत के चांस ज़्यादा हैं सेमीफाइनल जीतने के लिए। बिल्कुल, वैसे भी एक वेन्यू पे खेल रही है भारत को, तो वो भी एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड की बहुत बात हो रही है। ट्रेविस हेड हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो लगातार फॉर्म में है। लेकिन उस टीम में जो एक मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये कह रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे क्योंकि उनकी पूरी जो कोर बॉलिंग थी, वो पूरी कोर बॉलिंग उस टीम में नहीं थी, उनके तीनों पेसर्स नहीं थे। उसके बाद भी जिस तरीके का वो परफॉर्म कर रही है टीम, तो इंडिया के लिए क्या लग रहा है कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। हम लोग देखिए स्लो विकेट और स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। उनके पास अब जॉस इंग्लिश ने कितना अच्छा परफॉर्म उस दिन बैटिंग किया, 350 ऑस्ट्रेलिया ने जैसे स्कोर कर लिया, वो लग रहा था वॉक इन द मतलब केक हो गया, बहुत आसान रन चेस था वो। तो उनके पास हैं यार बैटर। आप हम लोग हेड नो डाउट बैटिंग में तो लाइन हेड की बात कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ा बैटर स्टीवन स्मिथ है उस टीम में, ठीक है। मिडिल ऑर्डर उनका मजबूत है, फिर मतलब पहले ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल पाएंगे। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि बॉलिंग में वो टीम थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान देनी होगी। अगर हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, आपको एडम जैम्पा को नहीं भूलना होगा, और आपके प्लेयर्स भी स्पिन में फंसते हैं फिर। तो बात वही होगी, जैसे आज क्या हुआ कि आज आपके मिडिल ऑर्डर ने बचाया स्कोर, तो नीचे के बल्लेबाजों ने किया स्कोर। अक्षर पटेल ने किया, श्रेयस अय्यर ने किया, हार्दिक पांड्या ने आखिर में आगे रन बनाए। तो वही है कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए हो आप सेमीफाइनल में, आपको अपना ए गेम दिखाना होगा। आपको अब अगर बैटिंग भी कर रहे हो स्टार्टिंग में या बॉलिंग कर रहे हो, मैं खासकर हम लोग बैटिंग की चर्चा करेंगे, तो आपको शुरुआत से ही वो एकदम ठोस शुरुआत करनी होगी। जैसे आज हुआ वो नहीं हो सकता उस मैच में, अगर वो होगा फिर से आप फंसोगे। और वो टीम अगर आपने उसको फंसने में कहीं जगह दे दी, वो टीम आपको छोड़ेगी नहीं, वो उनके अंदर ये दम है। रवि, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को आप देखिए अगर लंबे समय से, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट में बहुत ही अलग हो जाती है। वो नॉकआउट की टीम होती है। जैसे अगर आप पिछला वर्ल्ड कप भी देखें 2023 में जो हुआ था, उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल की पारी से पहले तक ऐसा हाँ मतलब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। मैक्सवेल ने वो पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में पहुंची और उसके बाद सब इतिहास है। तो इस बार भी अब जैसे ही नॉकआउट में जाती है ना, बाकी टीम प्रेशर में आती है, बट ऑस्ट्रेलिया का खेल और निखर जाता है। आप फाइनल में देख लीजिए इंडिया के खिलाफ किस तरह से खेला है। तो मुझे लग रहा है आप कितना भी आप कहें कि बैटिंग कमजोर, बॉलिंग ये वो, लेकिन वो नॉकआउट पे ऑस्ट्रेलिया की ही तरह खेले। मतलब उस दिन इंडिया को अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना होगा। ठीक है, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, आखिरी चीज़ है कि बैटिंग को लेके, कि आज जिस तरीके से हमारे मतलब जो टॉप ऑर्डर थे, वो टॉप ऑर्डर पूरा फंस गया था, ख़त्म हो गया था। 30 रन पे आपके 3 विकेट गिर जाते हैं, और ऐसे मैचेस में अगर आपके गिर रहे हैं, आप आज सामने न्यूजीलैंड है, कल को ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। आप स्पेंसर जॉनसन का वो बॉलिंग देख लो, वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें। तो अब जो मैच होने वाला है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे हमारे खासकर टॉप ऑर्डर के बैटर्स को किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है? टॉप ऑर्डर से ज़्यादा इसमें मुझे लगता है कि हमारे पास 2 बैट्समैन हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिसको रोको क्या बोला जाता है। तो इनमें से मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जो भी बड़ा मैच है, उनमें से इन दोनों में से या तो दोनों चल जाएं, या तो दोनों में से एक को चलना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं चले तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुभम जैसा कह रहा है ना कि विराट या रोहित को किसी को खेलना होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना कि वो दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके अराउंड बाकी सारे प्लेयर्स खेल लेते हैं, वो इनिंग बिल्ड हो जाती है। ठीक है, आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है, वो स्टार्ट एंड में आप उसको कैपिटलाइज कर लेते हो। मतलब अक्षर पटेल या नीचे लोअर ऑर्डर में आप श्रेयस अय्यर को ले लो, केएल को ले लो, हार्दिक पांड्या को ले लो, वो लोग आखिर में आके तेज रन भी बना देंगे। ठीक है, तो 280 जहाँ बनना होगा वहाँ 300-320 भी बन जाएगा, तो वो एक एडवांटेज होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन वही है फिर से बात कि अगर आपने स्टार्टिंग में भाई जगह दे दी, अब स्पेंसर जॉनसन और उनके फास्ट बॉलर डार्विश, क्या नाम है, डॉर्शिश जो भी, हाँ, अगर उन दोनों को आपने कुछ भी ज़रा सी भी जगह दी, तो भाई तो खतरा है आपके लिए। तो फिर आपको फिर वही हो जाएगा जैसे आज हम लोग सोच रहे थे पहली इनिंग में कि यार स्कोर कम बना है, मैच कैसे निकलेगा। फिर वो सेकंड इनिंग या आपके बॉलर्स पे दरोमदार आएगा। एक आखिरी चीज़ की फील्डिंग,
जो हमने न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखी, हमने इंडिया की फील्डिंग देखी। एक कैच जो था अक्षर पटेल का कमाल का कैच था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल ने 2 कैचेस ड्रॉप किए और फील्डिंग चाहे वो वरुण चक्रवर्ती से पैर से लग के जो गया था, एक ऐसा है कि जिस टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट में एक चीज़ सवालिया निशान जिस पे आते रहे हैं वो भारत की फील्डिंग है। अगर ये फील्डिंग को नहीं इंप्रूव करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल में आके एक अलग ही टीम होती है जैसा आपने बताया, और वहाँ पे उनकी फील्डिंग, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की फील्डिंग याद करो, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि एक ऐसा भी मिस वर्ल्ड फील्ड कप तो छोड़ दो। 2023 नहीं रवि, आप ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट मैच में कभी भी फील्डिंग देखो, उनका फील्डिंग ही है जो बाकी टीम से उनको अंतर कर देता। और फील्डिंग किसी भी टीम के लिए, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखिए, इंडिया ने भी गलतियां की, लेकिन पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए फील्डिंग में उस मैच में। और हम लोग तो 2011 से देख रहे हैं, जब सचिन को 85 रन बनाने दिया गया कि बनाओ भाई, 87 रन, मतलब वही शतक से चूके थे, लेकिन 5 बार उनका वो कैच ड्रॉप हुआ था। तो ये आपको अगर नॉकआउट में, अगर आप फील्डिंग में अगर थोड़ी सी भी ढील देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फिर आप गेम से बाहर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन हो सकता है। और ये तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा ना कि पिछले साल आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, वो सूर्य कुमार यादव का कैच मेक और ब्रेक था भाई। अगर वो कैच नहीं होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता ना। तो बट अब बिना फील्डिंग के तो कुछ होना ही नहीं है यार। जी बिल्कुल। तो आज जिस तरीके से हम लोगों ने और काफ़ी अच्छे तरीके से ये एक जीत हासिल की है, और ये एक मोरल बूस्टर जो है वो इंडियन टीम के लिए काम करेगी। लेकिन जो आखिरी में ये बात आई फील्डिंग, इसको लेके आपका क्या सोचना है, और आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम को और कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर, गौतम गंभीर को लेकर हुई आप बता सकते हैं, आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।